Assalamu alaikum students of class 8th. Open your book of General Science at page number 180, chapter friction. Our today's subtopic is disadvantages of friction. Disadvantages of friction. कल भी हमने बात किए हैं जो फ्रिक्शन है. फ्रिक्शन wears away the soles of our shoes. Number 2, the tires of vehicles wear out gradually due to friction. Number 3, friction wears out the rubbing machine parts. आज हम फोर्थ पॉइंट पढ़ने जा रहे हैं. फ्रिक्शन wears out the brake pads of vehicles gradually. जब एक व्हीकल की ब्रेक लगाई जाती हैं, मिसाल के तौर पर कार की जो ब्रेक अप्लाई की जाती हैं, एक काफ़ी तादाद में फ्रिक्शन प्रोड्यूस होती हैं बिटवीन द ब्रेक पैड्स एंड मूविंग पार्ट्स ऑफ द व्हील लाइक डिस्क. वहाँ पे फ्रिक्शन वियर्स आउट द ब्रेक पैड्स ग्रेजुअली. इसकी वजह से जो ब्रेक पैड्स होते हैं व्हीकल्स के वो रिप्लेसड क्वाइट ऑफन, अदरवाइज द ब्रेक्स विल नॉट फंक्शन प्रॉपरली. वो रिप्लेस करने पड़ते हैं जल्द ही. ब्रेक पैड्स जो बाइसिकल के होते हैं वो रबर के बने हुए होते हैं. जो न्यू सॉफ्ट रबर पैड बाइसिकल के होते हैं वो धीरे धीरे घसीटे जाते हैं ब्रेक लगाने से. तो इसके बाद जब वो वार्न आउट होते हैं फ्रिक्शन की वजह से, तो ये ब्रेक पैड और मूविंग रिम बाइसिकल का जो मूविंग रिम होता है, वार्न आउट ब्रेक पैड जो है बाइसिकल का, ये भी रिप्लेस करना पड़ता है जल्द ही, क्योंकि इसमें जो वेरी अवे फ्रिक्शन की वजह से होता है. इसी तरह नंबर 5, फ्रिक्शन वियर्स आउट स्टेप्स ऑफ स्टेयर्स इन बिल्डिंग्स एंड फुट ओवर ब्रिजेस. जब काफ़ी लोग इस्तेमाल करते हैं स्टेयर केस एक बिल्डिंग में, अगर मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग होगी तो काफ़ी तादाद में लोग जब अप एंड डाउन के लिए इस्तेमाल करते हैं ये स्टेयर केस, तो फ्रिक्शन होती है सोल्स ऑफ देयर शूज़ एंड स्टोन स्टेप्स. उनके दरमियान जब फ्रिक्शन होती है, वियर्स अवे हार्ड स्टोन स्टेप्स वेरी स्लोली. धीरे धीरे क्या होते हैं जो स्टोन स्टेप्स होते हैं तो इनमें वियर आउट पैदा होता है. मैनी टाइम्स हमने देखा है बहुत सारे स्टेप्स जो स्टेप्स ऑफ फुट ओवर ब्रिजेस जो होते हैं एट रेलवे स्टेशन. इसी तरह स्टेप्स ऑफ जो फुट होते हैं ओवर ब्रिजेस रेलवे स्टेशन में या दूसरे क्राउडेड प्लेसेस में, वो वियर आउट देखने को मिलते हैं ड्यू टू द फ्रिक्शन caused by the shoes of extremely large number of people who use the over bridges all the time. इसी तरह 6th पॉइंट है, फ्रिक्शन प्रोड्यूसेस हीट विच में डैमेज मशीन्स. फ्रिक्शन की वजह से हीट पैदा हो जाती है. अगर हम अपने हाथों को क्विकली कुछ सेकंड्स के लिए रब करेंगे तो वहाँ पे हम फील करते हैं वार्म, हम गर्मी महसूस करते हैं. दिस इज़ बिकॉज फ्रिक्शन. हमारे हाथों के दरमियान जो हीट प्रोड्यूस होती है तो हम वार्म फील करते हैं. सिमिलरली जब ऑपरेट हमें मिक्सर करना पड़ता है या ग्राइंडर कुछ मिनट्स के लिए, इसका जो वहाँ पे जो जार होता है वो गर्म हो जाता है. यहाँ पे दोबारा जो हीट पैदा होती है इस फ्रिक्शन की वजह से. इसी तरह जब एक मूविंग पार्ट होता है एक मशीन का, जब वो रब होता है दूसरे मशीन पार्ट के साथ, तो काफ़ी तादाद में हीट पैदा हो जाती है इस फ्रिक्शन की वजह से. ये हीट डैमेज करता है मशीन को धीरे धीरे. नंबर 7, फ्रिक्शन रिड्यूसेस द एफिशिएंसी ऑफ मशीन्स. सम ऑफ द एनर्जी सप्लाई टू रन ए मशीन इज़ वेस्टेड. कुछ एनर्जी जो हम सप्लाई करते हैं एक मशीन को रन करने के लिए वहाँ पे वेस्ट होती है, क्योंकि ओवरकमिंग फ्रिक्शन between its moving parts and some of the energy is wasted in the heat generated by the machine. जो वेस्टेड ऑफ एनर्जी होते हैं वो रिड्यूस करते हैं एफिशिएंसी ऑफ ए मशीन. इसी तरह फ्रिक्शन स्लो डाउन करती है मोशन. फ्रिक्शन रिड्यूसेस द मोशन ऑफ मूविंग पार्ट्स ऑफ ए मशीन.
ان فیکٹ آل دا موونگ تھنگس، جتنے بھی موونگ تھنگس ہیں جیسا کہ کار ہیں، بسز ہیں، ایروپلینز ہیں، بوٹز ہیں، شپز ہیں، آر سلو ڈاؤن بائی فرکشن. It was all about the disadvantages of friction. In next video, inshallah, we will discuss the methods of increasing friction. Thank you.